सरसों मेरी 4700 रुपया में ली है और 6500 का रेट है। पूरे धक्के खाए वो भी 1 किलो की सरसों में ली और वह बाकी 4700 बेची मैंने। सरकार तो बहुत सारी फसलें एमएसपी पे खरीद रही है। ना जी कोई फर्क नहीं, झूठा झंझट रही तो अच्छा, झूठी बात है बिल्कुल। मैं अपनी खुद की कह रहा और बतेरे किसानों ने पूछ लियो सरसों 4700 दी मैंने। किसान मरिया उड़ा है दिल्ली बॉर्डर में 7 सेकंड किसान। हाँ कुछ नहीं कराया जी, हम तो इन्हें दूने धरती में गाड़ दिए, हम तो इसने तंग कर दिए। 10 मन दाड़े किसान का हो जाए, पहले उन्हें लखवा हो जाएगा, फिर सन 5-4 में फालतू हो जाए उन्हें भी ऑफिस ले जाए भाई अपने घर। इस चुनाव में हमें तो ये लग रहा है कि एनसीपी से जो उम्मीदवार है वीरेंद्र मराठा, इसकी जीत है 2-2.5 लाख वोटों से। नमस्कार दोस्तों, मैं सलीम और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। फिलहाल हम इसराना विधानसभा के गांव जो है सुताना में है और सुताना में हम जो करनाल लोकसभा का चुनाव है उसके अंतर्गत यहाँ पर कुछ ताऊ हमारे बैठे हुए हैं। यहाँ पर उनसे बातचीत करेंगे, सर्वे निकालेंगे कि करनाल लोकसभा की जो सीट है वो क्यों अपने आप में एक हॉट सीट बोली जा रही है। क्योंकि यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 4 प्रत्याशी मेन जो है उनमें मुकाबला बताया गया है। सबसे पहले पूर्व सीएम आप सब जानते हैं कि मनोहर लाल खट्टर मैदान में है, उसके बाद कांग्रेस से दीपांशु बुद्धिराजा मैदान में है, तीसरे जो हैं यहाँ से जो एनसीपी के उम्मीदवार और जो गठबंधन हुआ इनेलो के उम्मीदवार का वीरेंद्र मराठा भी मैदान में है। इसके साथ तमाम जो उम्मीदवार हैं वो अपनी किस्मत यहाँ करनाल लोकसभा में आजमा रहे हैं। तो सीधा सवाल है कि आज गांव सुताना में पहुँचे हैं और सीधा बिल्कुल साफ सर्वे आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तमाम जो होके पर जो चर्चा चल रही है, ताश खेल रहे हैं लोग और यहाँ पर किसान लोग ज़्यादा मेरे ख्याल से लग रहे हैं। ताऊ राम राम। ताऊ राम राम जी। क्या लग रहा है इस चुनाव में, कैसा माहौल बन रहा है, क्या नजर आ रहा है आपको? इस चुनाव में हमें तो ये लग रहा है कि एनसीपी से जो उम्मीदवार है वीरेंद्र मराठा, इसकी जीत है 2-2.5 लाख वोटों से। ये उम्मीदवार जो है एनसीपी आप 2-2.5 लाख से बता रहे हो, जो सामने का उम्मीदवार है सीएम मनोहर लाल खट्टर जिसने 9 साल 9.5 साल राज किया है, कैसे रहेगा उसको? उसने कोई राज नहीं किया, कोई काम नहीं किया, सब वो अपनी कुर्सी पर बैठा रहा, डोर उसकी ऊपर ले गया हाथ में थी, उसने हरियाणा का कोई काम नहीं किया। आप अपने मन से बात कह रहे हो कि से बात करें किस तरह से काम, कौन कौन से काम रुक गए आपके? एक तो ये काम रुक रहा, जो हरियाणा में अर्थव्यवस्था है, सर्विस के बारे में उन्हें कोई कहीं कोई भर्ती पुलिस की दिखाई हो, किसी चीज़ की दिखाई हो। 2 लड़के लिखे हैं पढ़े लिखे, वो भी उन्हें छोटा ढोंग बनाया। जो पढ़े लिखे छोटी नौकरी मिली उनको या बड़ी मिली, वो अपनी पढ़ाई से मेहनत से मिली, उन्हें अर्थव्यवस्था ख़त्म कर दी। मोदी ने जो मोदी हो रही थी दुनिया की, ये था कि मोदी बिरानी क्या करेगा। उसने ये बोला था आने वाले टाइम में हर एक के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। अगर मैं ये पूछता हूँ 36 बिरादरी से सारे हरियाणा में अगर किसी के खाते में 15 पैसे भी आए हो, हाथ उठा के बता दो अगर मेरे खाते में मोदी ने 15 पैसे डाले हैं। जो आप एनसीपी वाले उम्मीदवार की बात कर रहे हैं वीरेंद्र मराठा की, हाँ? उनको वोट आप क्यों देंगे, क्या उनमें दिखे आपको, क्या नजर आया? जो वीरेंद्र मराठा है ये एक सच्चा आदमी है, भगत आदमी है। ये IAS की HCH की नौकरी छोड़कर ये इसलिए आया कि जनता की सेवा करनी है। क्योंकि इसका पिताजी होते मिनिस्टर रहे चौधरी बंसी लाल के टाइम में, और वो पशुपालन मंत्री से उन्हें सारे हरियाणा के जितने भी जो वहाँ चला गया, जिनका थोड़ा कोर्स भी था, उनको सबको नौकरी दी और एक दवाइयाँ की फैक्ट्री लगी थी। तो ताऊ तो सीधा भगत भाई बिल्कुल एनसीपी को वोट देने जा रहे हैं, इनका ऐसा लग रहा है मुझे। लेकिन दूसरे तो जो बैठे हुए हुके पे, ताऊ राम राम। राम राम। के का हुआ चुनाव चल रहा है लोकसभा का, करनाल लोकसभा का, क्या आप वोट मराठे को देंगे जी? मराठा को देंगे? हाँ, हम तो इसने तंग कर दिए। 10 मन दाड़े किसान का हो जाए, पहले उन्हें लखवा हो जाएगा, फिर सन 5-4 में फालतू हो जाए उन्हें भी ऑफिस ले जाए भाई अपने घर। इतने तक इसी सरकार ने कर दिया। किसान तंग है ये कह रहे हो आप? हाँ, तंग है जी किसान। तो मुकाबला देख रहे हैं आप, वो किस में मुकाबला है? मेन जो 4-5 कैंडिडेट यहाँ पे जो बताए गए हैं, किस में मुकाबला बता रहे हैं? मुकाबला तो जी मराठा जीतेगा, कई लाख आते हैं, कई लाखों से। कई लाख। तो मराठा ने तो बहुत बार यहाँ से चुनाव लड़ा है, लोकसभा का भी मतलब अभी जीत हासिल नहीं हुआ है। हाँ। क्या चाहते हैं आप, क्या 5-6 कल्ले मर रहे थे, या अनालो भी और ये मराठा भी, इनका दोनों गठबंधन है, इनका दोनों गठबंधन है? हाँ, इसलिए उम्मीद लग रही है आपको जीतेगा? पूरी
तब बताओ क्या कहना चाहते हो? पूरी में आज हमारा जीत का होगा। मराठा हाँ, बढ़िया मोटा जीतेगा। तो सीएम क्यों नहीं जीतेगा? सीएम ने इतने काम कराए, आपके गांव की गलियां देखो। हमारा कुछ नहीं करे ने, फालतू में फंड पकड़े दो। अच्छा। कोई भला नहीं करे जमींदार का ने 10 दाने लिए जो वोट डाल दे तो करे कागज कागज पर रखे इन भरे। कोई काम की भला काम नहीं। हमने मराठा बढ़िया हम दिन मेरा महीने किसान दिल्ली पड़ा रहा। अच्छा, किसान ओड़ा तंग रहा, ओड़े नहीं सुनाई करी, 13 दिन बॉर्डर पे। सुनाई नहीं करी। आप किसानों की बात करते हैं क्योंकि आप किसानी से जुड़े हुए हो। एमएसपी की बात को लेकर किसान जो है वो लगातार धरने प्रदर्शन करता रहा। एमएसपी पे आप संतुष्ट हैं? इस पे भी दोस्त हम तो संतुष्ट हैं? हाँ बढ़िया हम इस पे हैं। हाँ बताओ किसे के लिए? इसके लिए हो मतलब हाँ। प्रधानमंत्री के साथ हो? ना इसके लिए हम तो अपने मराठा के लिए। मराठा के लिए? हाँ, मराठा के लिए उसके लिए हम क्यों जाते? सर प्रधानमंत्री ने तो बहुत सारी सुविधाएं दी हैं किसानों को। बहुत सारी जो फसलें हैं वो एमएसपी कुछ नहीं पे। करे हमारा कुछ नहीं करा। और दिल्ली के फड़वा दे हमारे मर्द पे कितने तेरे प्रधानमंत्री ने भी बॉर्डर पर 13 महीने 13 दिन पड़ेगा मुझे। 700 किसान मरे उड़े क्या करे दिल्ली बॉर्डर में 700 किसान। हाँ, कुछ नहीं कराया जी। हम तो इन्हें दूने धरती में गाड़ दिए। जो स्थानीय मुद्दे हैं वो क्या मुद्दे हैं और आप किसको यहाँ पे जो अगर लोकसभा की बात करें तो किसका समर्थन करना चाहेंगे? देखिए, जो इनेलो और जो एनसीपी के जो प्रत्याशी हैं, हम मराठा जी को वोट पोल करेंगे और भारी मतों से उनको विजयी बनाएंगे जी। क्यों, ऐसा क्या देखा आपने उनमें? क्योंकि मराठा जी भी सत्य व्यक्ति हैं और चौधरी अभय सिंह जी भी सत्य हैं। कृषि कानून जो लेके आई थी भारत सरकार, वो किसान कहते थे गलत है और आम आदमी कहता था ठीक है। सरकार भी ठीक कहती, लेकिन 13 महीने के विरोध करने के बाद सरकार ने उनको वापस लिया और सरकार को वापस लेने पड़े। चौधरी अभय सिंह जी ने अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था और उन्होंने बोले यदि 26 जनवरी तक ये विड्रा नहीं होते तो मैं 27 को रेजिग्नेशन दे दूंगा। वो अपनी बात पर कायम रहे। 10 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव करा, इलाहाबाद से दोबारा विधायक बने। यदि वो अभी सांसद बन के लोकसभा में जाते हैं तो ऐसे कोई भी कानून वो बनने नहीं देंगे। ये हमारा रूरल एरिया का एक सुझाव है, सोच है भैया। हम उनको अगर रोजगार की बात करें तो रोजगार की, खासकर रोड समुदाय की अगर बात करें तो वीरेंद्र मराठा जो है रोड समुदाय से हैं और रोड समुदाय के तमाम जो बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, मेरे ख्याल से घर के घर खाली हो गए हैं। वो दूसरे देशों में जाके शिफ्ट हो गए हैं। जैसे आपने खेती बेची हो, कुछ भी किया हो, तकरीबन जो है रोजगार की कमी के कारण जो लोग हैं शिफ्ट हुए हैं। ये तो बेरोजगारी की कमी तो रही ही है, तभी तो ये लोग वहाँ विदेशों में कोई ऐसा तो है नहीं भाई गवर्नमेंट जॉब मिली है, प्राइवेट सेक्टर में गए हैं। क्या क्या काम करना पड़ता है वो तो सभी को नॉलेज है। यदि यहीं रोजगार होता तो वो लोग विदेश क्यों जाते, क्यों भटकते? तो आप अभी मराठा साहब की बात कर रहे थे कि हम वोट जो हैं उनको देंगे। क्यों उन्होंने अभी तक ये मांग जो है क्यों नहीं उठाई? क्यों नहीं जो लोगों का जो समाज का समर्थन है वो क्यों नहीं लिया अभी तक? नहीं, पिछले 20 वर्षों से मराठा जी लगे हुए हैं, लेकिन दुर्भाग्य ने साथ, किस्मत ने साथ नहीं दिया, वो सक्सेस नहीं हो सके। लेकिन अब की बार हमारे हरियाणा विधानसभा जितने भी 9 विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं सभी हमें भारी बहुमत से जीत के जाएंगे और अच्छे मार्जिन से वो लोकसभा के सदस्य बनेंगे। और हमारे विशेषकर हम ये चाहते हैं इस हरियाणा विधानसभा में वो अच्छे कार्य करेंगे सभी लोगों को। जैसे कृषि की बात है, बिजली की बात है, पानी की बात है। अब जैसे अंकल जी ने बोला, इन्होंने कह दिया हरियाणा सरकार ने भाई आप जाइए और अपना पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन अपनी फसल का ब्यौरा दीजिए। अब इन्होंने बताया यदि 10 किलो शीशम ज़्यादा जाती है तो कहते हैं अभी उठा के ले जा। कितना चार्जेज लगता है, कितना फ्रेट चार्जेज हो जाएगा, तो किसान तो वैसे ही डूब जाएगा। यदि हरियाणा में इनेलो की एनसीपी की सरकार बनी तो चौधरी अभय सिंह जी ने बोला 7500 रुपये जो बुजुर्गों को जो पेंशन है सम्मान निधि के तौर पर वो देंगे। हर घर में एक मुफ्त में सिलेंडर देंगे। हर गृहिणी को 1100 रुपये मासिक भत्ता देंगे ताकि वो अपनी रसोई का काम चला सके। तो विधानसभा अगर बात करें तो 2009 के चुनाव की, लोकसभा की, इसमें भी वीरेंद्र मराठा ने अपनी किस्मत आजमाई थी बसपा से, काफ़ी वोट भी प्राप्त किए थे। अब क्या लगता है कि उन वोटों को वो भुना पाएंगे? कैसे क्या करेंगे? अब की बार बुना पाएंगे। अब की बार फर्स्ट नंबर पे रहेंगे, पहले नंबर पे। हाँ। कैसे, क्यों रहेंगे, क्या खासियत क्या है? जो पिछली बार जो कमी रह गई थी अब की बार हम उनको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी सभी को साथ में लेकर चल रहे हैं। जो पिछली बार जो कमी रह गई थी अब की बार कम से कम 2 लाख वोटों से इसको जिता के भेजेंगे। अगर लोकल मुद्दों की बात करें तो क्या क्या समस्याएं हैं इस हरियाणा विधानसभा की में? सभी समस्याएं है, जैसे किसानों की समस्याएं है, नौकरी, जैसे बच्चों की अब जो पढ़े लिखे हैं वो बेरोजगार फिर रहे हैं उनकी भी समस्याएं है।
खट्टर ने कुछ ही नहीं किया, यहाँ पे लठी मारे है पढ़े लिखे हुए सभी को। जब बीजेपी सत्ता में आई थी तो हमारे यहाँ थर्मल प्लांट है, उन्होंने कहा था भाई हम यहाँ पे एक यूनिट लगाएंगे, लेकिन 9.5 वर्ष हो गए यहाँ कोई यूनिट नहीं लगी। देखो कहीं ना कहीं रोज़गार की कमी है। हमारे यहाँ यदि उत्पादन केंद्र होता तो हमारे जो रूरल एरिया के बच्चे हैं वो वहाँ पर काम करते। ताऊ जी क्या कहेंगे, क्या चुनाव में क्या देख रहे हैं आप, कैसे लग रहे हैं आपको चुनाव ये? चुनाव ठीक है जी, मराठा जी को वोट देंगे। और MSP की बात कर रहे थे, सरसों मेरी 4700 रुपया में ली है और 6500 का रेट है। पूरे धक्के खाए वो भी 1 किले की सरसों में ली और वह बाकी 4700 बेची मैंने। सरकार तो बहुत सारी फसलें MSP पे खरीद रही है। ना जी कोई फर्क नहीं, झूठा झंझोड़ रही तो अच्छा, झूठी बात है बिल्कुल। मैं अपनी खुद की कह रहा और बतेरे किसानों ने पूछ लियो, सरसों 4700 में दी मैंने, 6500 की बजाय कितना घाटा मेरो। चलो दो किसान हो रहे हैं, इनसे भी राय लेते हैं। ताऊ जी राम राम। ताऊ जी राम राम, कुछ कहोगे, क्या कहोगे? मैं तो आज बोल लिया नहीं। हाँ जी मराठा जीतेगा। चलो आप सबसे भी निवेदन है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यहाँ का सर्वे आप लोगों को कैसा लगा अपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। नमस्कार, जय हिंद।